दी उन्हें इथों फड़ लिया है गल में तो इथों पीछे कॉलर को यूके जाना, वहाँ जाके डेटिंग ऐप बनाना, लड़कियां फंसाना, उनसे मिलना मिलाना, रिलेशनशिप कायम करना, आपसे शादी कर लेंगे, मिनटों में पेपर मिल जाएंगे, मिलते ने हाँ जी। एडा आसान काम होंगे तो लोग उत्थे 15-15 साल तो बेचारे खज्जल होंगे। इटली में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। किन लोगों को पकड़ा जा रहा है या किन लोगों के खिलाफ घेरा तांग किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यूके में एक पाकिस्तानी नौजवान जो कि स्टडी वीज़े पर गया था और उसने एक ऐसी हरकत की कि अभी वो जेल में है। तीसरी खबर हम बताएंगे कि स्पेन में जो टीआरसी कार्ड लेने के लिए दरख्वास्तें ली गई थी, 10 लाख दरख्वास्तें उनके पास जमा हो गई हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि जी 10 लाख छोड़ के जितनी मर्जी दरख्वास्तें आ जाएँ, ये कार्ड तो हम उन लोगों को देंगे, किन लोगों को, कि जो ये अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वो शराइत पूरी करेंगे, तो अदरवाइज़ किसी को कार्ड नहीं मिलेगा। अब आपको बताता हूँ तीनों खबरों का मुख्तसर खुलासा। बात करेंगे हम सबसे पहले कि इटली में, अच्छा इटली में इस वक्त जो है ना सबसे तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि वहाँ पर लोगों का माली इस्तेहसाल किया जाता है। ठेकेदार जो ख़ास तौर पर ज़रूरी इलाके में काम करते हैं, ज़मींदारी के ठेकेदार हैं, अब वो लोगों को पैसे थोड़े देते हैं, उनके जो माली इस्तेहसाल है ना वो करते हैं, और ये एक आम चक्कर वहाँ पे बन चुका है। ये बात अब उनको इसलिए तशवीशनाक लग रही है इटली वालों को कि लोगों को मारना शुरू कर दिया एक दूसरे के खिलाफ। एक ही जो है ना इलाका अभी पिछले दिनों जो मैं आपको बता रहा था कि जी 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वहाँ पिछले 1 साल में 13 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिसमें इस तरह के वाक़यात हैं, लोगों को मारा गया है। और उसकी पुलिस जब तह तक पहुंची तो पता चला कि ये लोग ठेकेदार के पास काम करते थे। ठेकेदार ज़्यादातर हमारे देसी लोग, और पैसे इनको थोड़े देते थे, 4-4 5-5 यूरो एक घंटे के, जो कि जो एक्चुअल रेट है उससे बहुत कम है। और जब उनके पैसे नीचे आ जाते, नीचे लग जाते, तो फिर उनको कहते कि हैं नीचे पैसे, जाओ जो करना है कर लो। तो उसके बाद लड़ाई झगड़े जो है ना वो जन्म लेना शुरू कर देते। तो ये जो सिचुएशन वहाँ पे है ना, उसके बाद अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हर ऐसे बंदे को जो एक तो पैसे थोड़े देता है, दूसरा किसी का माली नुकसान करता है, पैसे मार के बह जाता है, ऐसे लोगों को फौरी तौर पर पकड़कर उनको ना सिर्फ जेल में डाला जाए बल्कि जेल के बाद उनको डिपोर्ट किया जाए। ये बड़ी अहम जो है ना वो चीज़ अभी इटली से आ रही है सामने। अब बात करेंगे यूके में। अच्छा यूके में एक पाकिस्तानी लड़का गया स्टडी वीज़े पर, और उसने वहाँ पर जाते ही जो है ना वो पता नहीं क्या उसके ज़हन में आ गया, उसने एक डेटिंग ऐप बना ली जिसमें लड़कियों के साथ चैट वगैरह आप करते हैं। तो इसने कुछ लड़कियों के साथ चैट की, लेकिन उनमें से एक लड़की ने इसको रिप्लाई करना शुरू कर दिया, और उस लड़की ने इसको बताया कि मेरी उम्र 14 साल है, 13-14 साल है। ये लड़का ना कोई गल ही नहीं हैगी, क्योंकि इसको किसी ने बताया था कि वहाँ जाके जो स्टडी करके पीआर है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, कोई स्पॉन्सरशिप भी इतनी आसानी से नहीं करता। आप खूबसूरत हो, यूके जाना, वहाँ जाके डेटिंग ऐप बनाना, लड़कियाँ फंसाना, उनसे मिलना मिलाना, रिलेशनशिप कायम करना, आपसे शादी कर लेंगे, मिनटों में पेपर मिल जाएंगे, मिलते ने हाँ जी। एडा आसान काम होंगे तो लोग उत्थे 15-15 साल तो बेचारे खज्जल होंगे। इस बंदे ने जनाब वही किया, स्टडी पे तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं की, एक हफ्ते के अंदर अंदर जाके अपना अकाउंट बना लिया। टिंडर शिंडर ये इस तरह दी बड़ी ऐपा पई ने। उस लड़की जिसके साथ इसने चैट की वो बेसिकली लड़की नहीं थी, वो थे अंडरकवर वाले एजेंसियों के लोग। हर नए आने वाले लड़के को वो चेक करते हैं। तो इस आदमी ने जनाब वहाँ पर वो लड़के जो है ना लड़की की फ़ोटो लगा के इसके साथ चैट करते रहे कि देखते हैं कि ये जो हमारे मुल्क में लड़का आया है स्टडी वीज़े पर, इससे हमारे जो लड़कियां हैं छोटी उम्र की वो कितनी महफूज हैं। तो ये चेक करते हैं। इसे नहीं पता था, इसने जनाब उसे कहा मुझे मिलो, मैं तुम्हें मलका बना दूंगा, ये वो। उसने कहा कि बट मैं तो छोटी उम्र की हूँ, जानबूझ के, ताकि इसे बताया जाए कल को कि देखा आपको बार बार बताया था कि जी छोटी उम्र की लड़की है, तो आप जवाज़ ना पेश कर सकें जी मुझे पता नहीं था वो कि उसकी उम्र कितनी है। तो ये बार बार लड़की बता रही थी, यानी कि जो लड़की के पीछे टीम बैठी हुई थी। मुलाकात आ गई जी, फलां मेट्रो स्टेशन के बाहर आप आ जाओ। अच्छा वहाँ लड़की ने अब आना नहीं था, लड़की तो थी ही कोई नहीं, वहाँ तो आने थे उन लोगों ने जिन्होंने चैट लड़की बन के की थी, उन्होंने आना था। ये जनाब वहाँ पे पहुँच गया, बेहतरीन किस्म का सूट पाया, नवे बूट पाकिस्तान तो लैके आया सर्विस दे। वहाँ जाके जनाब बैठ के तो अभी तैर रहा था, उन्होंने आख्या इधर आ काका किधर। इसने पहले तो कहा कि भाई मैं, उन्होंने कहा कि भाई आप किसी लड़की से मिलने आए हो ना। आए बाएँ शेक करनी शुरू कर दी, उन्हें इथों फड़ लिया है गल में तो इथों पीछे कॉलर को। उन्होंने कहा ये देखो ये तुम्हारी चैट है, ये देखो ये वो। उसे फिर पता चल गया ओहो मैं तो गलत हत्था च आ गया, मैं तो बहुत गलत हरकत कर चुका हूँ। बहरहाल फिर क्या था, उन्होंने यदि वीडियो भी बनाई, उसके बाद जनाब इसको ले गए अपने साथ, और पता ये अभी तक डिपोर्ट नहीं किया,
लेकिन इसके जो वहाँ पे कुछ जानने वाले थे उन्होंने कहा कि जी ऐसे लोगों को नहीं रखते, मे भी इसको डिपोर्ट कर दें। डिपोर्ट कर देंगे तो सारा पैसा गया, हाले 1 रुपया नहीं उत्थे कमाया, जो यहाँ से माँ बाप ने इसके पास जमा पूंजी लगा दी थी, सारी ज़ाया। बार बार कहता हूँ, रब दा वास्ता बाहर जाके तरीके के साथ अगर आप पहुँच ही गए हैं, वीज़ा लेके पहुँच ही गए हैं, तो हर चीज़ का तरीका होता है। शॉर्टकट्स मत लें। पहले 6 महीने जी PR लैन की कोशिश ना करो, निजे लब दी, ठीक है ना। हर काम वो करें जिसमें आपको नुकसान ना हो, आपकी बेइज्जती ना हो, आपकी फैमिली परेशान ना हो, आपका मुल्क बदनाम ना हो। लेकिन हर करना काम वो जिधर सारा कुछ होए भाई, जिसमें सारा कुछ होगा हम वही करेंगे। अल्लाह ताला साहब का हामी नासर हो। इस वीडियो में हम तीसरी खबर जो आपके साथ जिक्र करेंगे वो स्पेन के हवाले से। तीसरी खबर जो हम आपके साथ जिक्र करेंगे वो स्पेन। स्पेन में जो इमिग्रेशन का प्रोसेस उन्होंने खोला हुआ था। इमिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट आपको नेशनैलिटी मिलनी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो ये एक उसका प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, लेकिन मिलता आपको कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड कहते हैं उसको। तो पत्रूनामेंटो जिसने करवाई होगी वहाँ पे उसको उन्होंने कहा था कि जी आप दरख्वास्त दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ पे आज गए और आज ही दरख्वास्त जमा करवा दी। ऐसे लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं और वहाँ की हुकूमत ने अब कहा है कि जी इतने ज़्यादा लोगों को तो हम नहीं देंगे कार्ड, लेकिन इसमें से सिलेक्शन ये होगी कि करैक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि देखा जाएगा इसका करैक्टर ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये हमारे मुल्क में कब से है भाई, अगर जून 2025 से जनवरी 1 जनवरी 2026, यानी कि 6 महीने तक वो स्पेन में मौजूद रहा है, पत्रूनामेंट उसकी मौजूद है, कौंसल में उसका नाम दर्ज है, तो उसकी दरख्वास्त को कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई बंदा 2026 में वहाँ गया है, खा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसकी दरख्वास्त ज़ेरे गौर नहीं लाई जाएगी। ए तो हो गया जनाब क्लियर, ताड़ा इमेज जरा सी बनया था कि जी जैसे भी जो मर्जी चला जाए स्पेन में पेपर मिल जाएंगे, वो तो वहाँ की हुकूमत ने कर दिया क्लियर। अब जनाब आखिर में यही कहूँगा कि जो हमेशा मैं कहता हूँ, इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपको बताई गई हैं। सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो ही आप बाहर जाएँ तो कोशिश करें कि वहाँ के कानून की पासदारी करें। उत्थे सिफारिश नहीं चलती, किसी MP का फोन नहीं तुहानू कि उत्थे करके तो छडाना, ना ही SHO ਨੂੰ जनाब भैया 2000 दोगे तो उन्हें छड़ छड़ना, इस तरह नहीं जी होना। अगर कुछ करेंगे तो रगड़ा मिलेगा, रगड़ा मिलेगा, पैसे भी जाएंगे, बदनामी भी होगी और डिपोर्ट भी कर देंगे। फिर जितों की खोती उत्थे आ खलोती, क्या कर सकते हैं हम। तो अपने एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे आप ना करें, ऐसे करेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं, जो करेगा उसका। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको तीनों टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जहाँ ने खुश रहें और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ਬੰਦਾ ਠਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੋ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੋ। ਯਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਏ ਮਤਲਬ ਆਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਖਾ ਲੋ ਸਕੂਨਾ